जब दो जवान लड़कियां रास्ता भटक गईं और रास्ता फटक कर दोनों एक घने जंगल की एक झोंपड़ी तक पहुंच गईं। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक साधु ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। साधु दोनों लड़कियों को देखकर जैसे मदहोश हो गया हो। साधु की आंखें दोनों लड़कियों को लगातार निहार रही थीं, जैसे उसकी निगाह दोनों के ऊपर से हट ही नहीं रही हो। साधु की आंखों में कई सालों की प्यास थी जो अब पूरी होने वाली थी, मगर दोनों लड़कियां साधु की बदनीयती को समझ नहीं पाईं। फिर साधु ने दोनों लड़कियों को अंदर बुलाया। उसके बाद जो हुआ वह कोई सोच भी नहीं सकता था। बगदाद के दूर दराज जंगल में घने दरख्तों के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसी वीराने में रहा करता था एक 70 साल का बूढ़ा साधु, जिसे लोग बाबा जाहिद के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और दिल में एक अनकही ख्वाहिश दबी थी। एक रात जब आसमान पर चांदनी भी सुस्त पड़ी थी, बाबा जाहिद गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा की नींद टूट गई। आंखें मलते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है। दरवाजा फिर से जोर जोर से पीटा गया। अब की बार आवाज में बेचैनी थी। बाबा जाहिद उठा और दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। सामने दो जवान लड़कियां खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर मिट्टी और पत्ते जमे थे, मगर उनकी खूबसूरती जैसे उस वीरान रात में चांद बनकर उतर आई हो। एक का नाम था अमारा और दूसरी थी लीना, मासूम और शांत स्वभाव की। बाबा जाहिद उन्हें देर तक घूरता रहा, जैसे उनकी सूरत में कोई जादू हो। बाबा की आंखों में गहरी चमक आ गई थी। उसने घूरते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? अमारा ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। बसरा की तरफ जा रही थीं, मगर राह गुम हो गई। अगर आप इजाजत दें तो बस एक रात आपके घर में पनाह मिल जाए। सुबह होते ही हम निकल जाएंगी। बाबा जाहिद उनकी बातों में खो गया। उनकी आवाज, उनकी आंखें जैसे उसके भीतर कोई भूला हुआ जज्बा जगा रही थीं। आ जाओ अंदर, बाबा ने धीमे से कहा। दोनों लड़कियां झोंपड़ी में दाखिल हुईं। बाबा ने झोंपड़ी के कोने की ओर इशारा किया, वहीं जाकर आराम कर लो। अमारा और लीना वहीं लेट गईं, थकान से चूर। दोनों कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चली गईं। लेकिन रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था। आखिरी पहर के करीब लीना की आंखें हल्के शोर से खुल गईं। उसने देखा कि बाबा जाहिद उसके सिरहाने खड़ा था, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान। बाबा बोला, कुछ नहीं, बस सोचा तुम्हें ठंड लग रही होगी तो चादर दे दूं। लीना ने चादर ली और नाराजगी से कहा, अब सोने दो, सुबह जल्दी निकलना है। बाबा वापस अपनी जगह जाकर लेट गया, मगर उसकी आंखें अब भी उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। सुबह होने पर अमारा और लीना उठी और बाबा से बोली, हम अब चलना चाहती हैं, क्या आपने कोई इंतजाम किया? बाबा कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर बोला, बसरा दूर है, रास्ते भी गैर महफूज नहीं। तुम लोग जवान हो, खतरों से भरे सफर को अकेले तय मत करो। आज की रात और रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कोई काफिला तलाश करूंगा। अमारा झिझकते हुए बोली, नहीं बाबा, हमें जाना है। बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो कम से कम दोपहर तक रुक जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, फिर सोचते हैं कुछ। उसकी बातों में अब एक नरमी और एक अजीब सी महक थी। लीना ने अमारा की ओर देखा। दोनों थोड़ी देर सोच में डूबी, फिर सहमति में सर हिलाया। पूरा दिन बाबा जाहिद उनके पास बैठा रहा, बातों में उलझाने वाला, मोहब्बत भरी निगाहों से घूरने वाला, मानो हर लम्हा वो दोनों उसके दिल के किसी पुराने खाली कोने को भर रही हों। रात आई। अमारा और लीना अपने बिस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपनी जगह सोने चला गया, मगर जब रात का सन्नाटा फिर उतरने लगा तो बाबा चुपचाप उठा और दबे पांव लड़कियों की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खास तौर पर लीना पर टिकी थीं। वो लीना के पास जाकर बैठ गया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसी पल लीना की आंखें खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठी। क्या कर रहे हो बाबा? वो गुस्से में बोली। बाबा ने नजरें नीची करते हुए कहा, बस तकिया देने आया था, बिना सिरहाने सोएगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। लीना ने तकिया लिया और गुस्से में कहा, हमें अब तंग मत करो। बाबा वापस जाकर लेट गया, मगर अब वो बेचैन था। खुद से बातें करते हुए बड़बड़ाया, सुबह चली जाएंगी, फिर कभी नहीं लौटेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा। उसकी आंखों में अब एक और खतरनाक साजिश पल रही थी। सुबह हुई तो लीना ने कहा, हमें रोकने की कोशिश मत करो, हमें देर हो रही है। बाबा ने कहा, इतने घने जंगल में तुम दोनों जवान लड़कियां अकेली कहाँ जाओगी? तुम दोनों एक काम करो, कल सुबह चली जाना। कल यहाँ से एक काफिला जाएगा, तब तुम दोनों काफिले के साथ चली जाना। जब बाबा जाहिद ने काफिले की बात की तो अमारा और लीना को कुछ राहत महसूस हुई। चलो कल निकल जाएंगे, अमारा ने लीना की तरफ देखकर कहा। दोनों ने सर हिलाया। ठीक है, आज की रात और रुक जाते हैं।
बाबा जाहिद ने जब उनकी ये बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। एक रात और। उसने खुद से बुदबुदाया, अब की बार ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। दिन भर बाबा दूर बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों की गहराई अब और भी स्याह हो चुकी थी। वो निगाहें अब सिर्फ देखने की नहीं थीं। उनमें कोई दबी हुई भूख थी, कोई पुरानी प्यास। रात फिर से ढलने लगी। अमारा और लीना अपने बिस्तर पर लेट गईं। बाबा भी अपने बिस्तर पर गया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। उसकी आंखें छत को नहीं, उस कोने को घूर रही थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं। दिल की धड़कन में एक अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वो अपने बिस्तर से उठा, चुपके से उस कोने की तरफ बढ़ा। पहले अमारा के पास गया। उसकी आंखें बंद थीं। बाबा उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अमारा थोड़ा सा हिली। बाबा डर गया, कहीं जाग न जाए। ये सोचते ही वो वहां से उठकर लीना के पास चला गया। अब उसने लीना का हाथ अपने हाथों में ले लिया और देर तक उसके चेहरे को निहारता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, एक अजीब सी बेबसी और हवस का साया उतर आया था। तभी लीना की आंखें अचानक खुल गईं। तुम, वो चीख पड़ी। बाबा ने फौरन अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। श्श, आवाज मत करो, कोई सुन लेगा। फिर धीरे धीरे वो पीछे हटता हुआ अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लीना कांप रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, मगर उसके जहन में वही सवाल गूंज रहा था, ये बाबा मेरे पास क्यों आया था? ये क्या चाहता है? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। रात गुजर गई। सुबह होने पर लड़कियां उठीं और बाबा जाहिद के पास आईं। क्या काफिला आ गया? अमारा ने पूछा। बाबा ने कुछ पल उनकी आंखों में देखा, फिर धीमे सुर में बोला, नहीं, अभी तक नहीं आया। अमारा और लीना दोनों चौंक गईं। लेकिन आपने तो कहा था कि आज सुबह आएगा, लीना बोली। बाबा ने गला साफ करते हुए कहा, हाँ आना था, शायद शाम तक आ जाए। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। चेहरों पर साफ चिंता थी। ठीक है, हम शाम तक रुक जाते हैं, अमारा ने कहा। बाबा ने सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अब वो झोंपड़ी के आंगन में बैठा था और दूर से उन्हें फिर वैसे ही देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। लीना ने अमारा से फुसफुसाकर कहा, इसकी निगाहें अजीब हैं, मुझे डर लगने लगा है। अमारा ने सहमति में सर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें अब यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लीना ने धीरे से कहा, कल रात वो मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अमारा सहम उठी। उसने मेरे साथ भी वही किया। अब बस, लीना बोली, आज रात हम किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। काफिला आए या ना आए, हम यहां से निकल चलेंगे। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां बाबा के पास जाती, बाबा खुद उनके पास आ गया। देखो, वो बोला, काफिला शायद अब सुबह आए, मैंने सोचा खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो आज की रात और रुक जाओ, बाबा ने कहा। अब की बार हमारा झल्ला उठी। नहीं बाबा, अब और नहीं, हम अभी निकल रहे हैं, चाहे काफिला आए या ना आए। बाबा थोड़ा और पास आया। अभी रात होने ही वाली है। तुम दोनों जवान लड़कियां हो, इस जंगल में कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो। उसकी आवाज में फिक्र से ज्यादा एक चाल झलक रही थी। अब दोनों लड़कियों को पूरा यकीन हो चुका था। ये साधु अब हमारी मदद नहीं, हमारी कैद बन चुका है। लीना ने धीमे से अमारा की ओर देखा। अमारा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं, मगर अब की बार साफ कर दो, ये आखिरी रात होगी। अमारा ने सख्ती से बाबा जाहिद से कहा, सुनो, हम आज की रात रुकेंगे, लेकिन कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। बाबा जाहिद ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। जैसा तुम चाहो। मगर उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, कोई दबी हुई चाल, कोई अंधेरा इरादा। रात उतर आई थी। अमारा और लीना इस बार पूरी तरह सतर्क थीं। झोंपड़ी के कोने में लेटी रहीं, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। धीमे सुर में दोनों फुसफुसा रही थीं। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे गहरी नींद में हो। बाबा जाहिद भी अपने बिस्तर पर था, मगर उसकी एक आंख आधी खुली थी। वो बार बार उनकी ओर नजर दौड़ा रहा था, देखने के लिए कि क्या वो सच में सो गई हैं। जब उसे लगा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रहीं, उसने आंखें बंद कर लीं, पर भीतर उसका दिल बेचैनी से करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो सो चुकी हैं, वो धीरे से उठ खड़ा हुआ, दबे पांव लड़कियों की ओर बढ़ा। वो कुछ देर चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, उनके चेहरों, सांसों और हलचलों को पढ़ता हुआ। फिर वो अमारा के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। उसी वक्त अमारा की पलकें हल्के से खुलीं। बाबा को जैसे आहट मिल गई। वो फौरन पीछे हटा और अब लीना के पास जा पहुंचा। वो उसके पास बैठ गया और उसके माथे को नरमी से सहलाने लगा।
लीना ने करवट ली और घबराकर मुंह नीचे कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी सांसें और जिस्म की हरकतें साफ बता रही थीं कि वो जाग चुकी है। बाबा चुपचाप उठा और वापस जाकर लेट गया। उसके सीने में अभी भी बेचैनी की लहरें थीं, मगर चेहरा उतना ही शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। अमारा और लीना उठी और सीधी बाबा के पास पहुंची। तो क्या आया तुम्हारा काफिला, या आज कोई नया बहाना होगा? अमारा ने तीखे लहजे में पूछा। बाबा कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, आज भी नहीं आया। लीना अब गुस्से से कांप रही थी। हमें पहले ही पता था कोई काफिला नहीं आने वाला, अमारा ने तिक्त स्वर में कहा। तुम हमें किसी और मकसद से रोक रहे हो। अब हमें सब समझ आ गया है। उसने लीना का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से चलते हैं अभी। जैसे ही वो झोंपड़ी का दरवाजा पार करने लगी, बाबा जाहिद अचानक सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहां से नहीं जा सकती, उसने सख्ती से कहा। रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चिल्लाएंगी, लीना ने चेतावनी दी। बाबा ने शांत आवाज में कहा, इस वीराने में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अमारा की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ चमकने लगे। तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज रखो। बाबा की आवाज अब गंभीर हो गई। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिसको तलाशते हुए बसरा जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। अमारा और लीना चौंक उठी। तुम्हें कैसे मालूम कि हम किसी को ढूंढ रही हैं? लीना ने सवाल किया। बाबा ने आंखें झुका लीं। ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुक जाओ तो ये तुम्हारे हक में होगा। अब की बार लड़कियां डरी नहीं, बल्कि उनके भीतर गुस्सा भर गया था। फिर वही चाल, अमारा बुदबुदाई। एक बूढ़े आदमी को आखिर क्या हो गया है, क्यों बार बार रोक रहा है? बाबा फिर बोला, बस एक रात और, कल सुबह तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत ही न पड़े। अब दोनों लड़कियां उलझन में थीं। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक साधु है या कुछ और? पर अब उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। अमारा ने बाबा को जोर से धक्का दिया और लीना का हाथ पकड़कर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। बाबा उनके पीछे भागा। अगर तुम चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ दूर जाने के बाद दोनों लड़कियां थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। सांसें तेज थीं, चेहरे पर घबराहट, मगर इरादा अब मजबूत था। उसी वक्त पीछे से हांफता हुआ बाबा जाहिद उनके पास आ पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थीं, मगर आवाज अब भी धीमी और रहस्यमयी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी चली गई तो तुम अपने अतीत की सारी राहें खो दोगी। बाबा जाहिद ने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा, आज रात वापस जाओ। अगर तुमने ये रात मेरे साथ उस घर में गुजार ली तो शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत ही न पड़े। अमारा और लीना थक चुकी थीं, जिस्म भी और दिल भी, मगर उनकी आवाज अब सख्त थी। अगर कुछ बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? अमारा ने गहरी नजरों से पूछा। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, अभी नहीं बता सकता। अगर अभी सब कह दिया तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक और बात कही, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करते हुए निकली हो। ये सुनते ही दोनों लड़कियां सन्न रह गईं। उनकी सांसें जैसे थम गईं। वो चुपचाप बाबा को देखती रहीं। हाँ, अमारा ने रुकते हुए कहा, हम अपने शौहरों को ढूंढ रहे हैं। लीना ने भी हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? बाबा जाहिद की आंखें अब पूरी गंभीरता से चमक रही थीं। मुझे सब मालूम है, उसने नरमी से कहा, मगर जवाब पाने के लिए तुम्हें आज की रात मेरे साथ उसी झोंपड़ी में रुकना होगा। ये अजीब सी शर्त सुनकर दोनों बहनों के चेहरों पर डर की लकीरें खिंच गईं। वो एक दूसरे को देखने लगीं। चेहरों पर उलझन, डर और शक साफ झलक रहा था। फिर से कोई चाल, अमारा ने मन ही मन सोचा। क्या ये रात भी वही सब दोहराएगा? बाबा अब भी वैसा ही खड़ा था, गंभीर, सुस्त, मगर उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी थी। कुछ देर सोचने के बाद लीना ने धीमे सुर में कहा, ठीक है, चलो एक रात और रुक जाते हैं। अमारा ने हामी भरी, मगर सख्ती के साथ जोड़ा, मगर ये आखिरी रात होगी। उसके बाद अगर एक लफ्ज भी गलत निकला तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। बाबा की आंखों में जैसे कोई जश्न उतर आया। उसके होठों पर मुस्कान थी, मगर उसमें सुकून नहीं, एक हासिल की आहट थी। ठीक है, उसने कहा। तीनों वापस झोंपड़ी की ओर चल पड़े। अमारा और लीना आगे थीं, जबकि बाबा उनके पीछे पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, मगर निगाहों में अब भी वही हलचल थी। मन ही मन वो खुद से बुदबुदा रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है, इसे मैं यूं ही जाने नहीं दूंगा। रात उतर आई। अमारा और लीना पहले से भी ज्यादा सतर्क थीं। बिस्तर पर लेटी जरूर थीं, मगर आंखें खुली थीं। हर आहट पर ध्यान, हर परछाई पर नजर। धीमे सुर में दोनों एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं। बाबा जाहिद अपनी जगह लेटा हुआ था, मगर उसकी नजरें अब भी उसी कोने पर थीं। जब रात का आखिरी पहर आया और बाबा को लगा कि अब
नींद ने लड़कियों को अपनी आगोश में ले लिया है। वो धीरे से उठा, पहले अमारा के पास गया, उसके पास बैठा और बहुत नरमी से उसका हाथ अपने सीने से लगाकर देर तक उसे देखता रहा। अमारा ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और मुंह फेर लिया। बाबा अब दूसरी ओर बढ़ा, लीना के पास। वो उसके पास बैठ गया, उसे देर तक देखता रहा और फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दे दिया। लीना घबरा गई, उसने करवट ली और मुंह नीचे कर लिया, मगर कुछ बोली नहीं। बाबा चुपचाप उठा और वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी की दीवारों से छनकर अंदर आई, अमारा और लीना अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद का नहीं बल्कि डर और बेचैनी का अक्स था। इस बार उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई विदाई नहीं मांगी, बस उठी और चुपचाप निकलने लगी। जैसे ही उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा पार किया, लीना की नजर एक कोने में बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वहां कोई था, एक नौजवान, बेहद शांत, रोशन चेहरा, साफ और पाक लिबास, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। अमारा भी ठिठक गई। दोनों ने हैरान और कांपती आवाज में एक दूसरे से कहा, ये कौन है? लीना धीरे धीरे उस नौजवान की ओर बढ़ी जो झोंपड़ी के कोने में बैठा था। सफेद उजला लिबास, रोशन चेहरा, मगर चेहरा अब भी दूसरी तरफ। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा। अगले ही पल अमारा और लीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह! अमारा चीख उठी। ये तो हमारा शौहर है। वो दोनों दौड़ती हुई उसके गले लग गईं। उनकी आंखों से आंसू झरनों की तरह बहने लगे। वो लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था। तुम यहाँ कैसे? क्या हम कोई ख्वाब देख रही हैं? लीना ने कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उन्हें अपनी बाहों में समेटे रखा और धीरे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं लौट आया हूँ। उनकी खुशी की कोई हद नहीं थी। अमारा ने पूछा, लेकिन तुम थे कहाँ और इस बाबा जाहिद की झोंपड़ी में कैसे पहुंचे? वो हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान की आंखों में अब कोई राज नहीं था, बस राहत थी। उसने धीमे से कहा, पहले बाबा जाहिद को बुला कर लाओ, देखो वो कहाँ है। अमारा और लीना झोंपड़ी के हर कोने में उसे ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं था, न बाहर न भीतर। वापस आकर बोली, वो तो गायब है, लगता है जैसे हवा में उड़ गया हो। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, साधु कहाँ गया? अब ये तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने सालों से कहाँ था? दोनों बहनों ने एक साथ सर हिलाया। बताओ सब कुछ। अब कहानी का सबसे बड़ा पर्दा उठने वाला था। नौजवान ने बोलना शुरू किया। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं घर से निकला था बाजार की तरफ। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद हसीन लड़की मिले। बूढ़ा बिल्कुल बाबा जाहिद जैसा था, यूं, और वो लड़की इतनी दिलकश, जैसे किसी दूसरी दुनिया की हो। नौजवान ने कहा। उसकी आवाज में अब भी हैरत की झलक थी। मैंने मजाक में कहा, ऐसी हसीन लड़की ने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। मगर मैंने नहीं जाना, वो लड़की इंसान नहीं थी, उसमें कोई कुदरती राज छिपा था। अमारा और लीना अब सांस रोके सुन रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाई और मुझ पर फूंक मारी। अगले ही पल मैं उसी बूढ़े की शक्ल में बदल गया। मेरी पहचान मिटा दी गई और मेरी सूरत उसकी हो गई। फिर उसने कहा, ये तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र यहीं इस झोंपड़ी में ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसने एक उम्मीद भी छोड़ी। कहा, अगर वो दोनों जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे तलाशते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त गुजारें बिना तुझे पहचाने, तो तू अपनी असलियत में लौट सकेगा। वो रुका, फिर बोला, मगर एक और शर्त थी, मैं खुद कभी अपनी पहचान नहीं बता सकता था। लीना की आवाज अब कांप रही थी। तो क्या वो बाबा जाहिद तुम ही थे? नौजवान ने सर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, मैं ही था, वही बाबा जाहिद जिसे तुमने एक साधु समझा। ये सुनते ही अमारा और लीना फूट फूट कर रोने लगी। उसे गले लगाते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सकी। नौजवान ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम जानती ही नहीं थी कि मैं कौन हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नियत पाक, और यही सच्चाई मेरी सजा को तोड़ गई।